वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों, आज जो हम देख रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश नहीं है। ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिल्यूजन का इम्प्लोजन है। क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को मारे, ऐसा पाकिस्तान को लगता है उनका हक है। उनको ये नहीं पता कि अफगानिस्तान कितना बुरा उनको ठोकेगा, पीटेगा, मारेगा और ऐसा खूनी बदला लेगा पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की चीखें निकलेंगी, चीखें। पाकिस्तान ने बाय द वे ऑफिशियली अफगानिस्तान के साथ एक ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है और काबुल जैसे शहर पर कल एयर स्ट्राइक्स करी हैं। और मैं आपको आज बताऊंगा, ये वॉर अफगानिस्तान ने नहीं चुना, ये पाकिस्तान ने खुद इनवाइट किया है। और इसका प्राइस पाकिस्तान के अंदर से चुकाया जाएगा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक लाइन बोली, वी पंच बिलो आर वेट। मैं आपको सिंपल शब्दों में ट्रांसलेट करके देता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, हम कमजोर लोगों को मारते हैं पर अपनी औकात के लोगों से कभी नहीं भिड़ते। और ये पाकिस्तान आर्मी का कोर डॉक्ट्रिन है, कोर डॉक्ट्रिन। वो कभी भी अपने अपने से जो ज्यादा मजबूत है उनको कभी नहीं भिड़ेगा। ये सिर्फ उन लोगों को मारेगा जो इनसे कमजोर है। अफगानी बच्चे, अफगानी बूढ़े, इन लोगों को ही पीटता है ये। बलूचिस्तान बलूचिस्तान में भी वो यही करता है, हेलीकॉप्टर से लोगों को लेगा और नीचे फेंक देगा। मतलब इतना इनह्यूमन मैंने एक आर्मी नहीं देखा है, विदाउट एनी डिग्निटी। और ये तो अपनी पैंटें छोड़ के भागेंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है अब आगे। जैसा मैं कह रहा था, ये अपने से मजबूत देशों से नहीं लड़ते। भारत के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं, ईरान के साथ नहीं, रशिया के साथ नहीं। पर अफगानिस्तान, उनको ये लगा ये तो हमारा वत्सल स्टेट है, वत्सल स्टेट यानी सेकंड स्टेट। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यहीं से सबसे बड़ी गलती हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक ऑब्सेशन रहा है 1980 से, अफगानिस्तान को हम कंट्रोल करेंगे। सोवियत के खिलाफ मुजाहिदीन बनवाए, पैसा अमेरिका और मिडिल ईस्ट का, ट्रेनिंग पाकिस्तान की। इतिहास बता रहा हूं मैं थोड़ा दोस्तों, आपको सुनिए ध्यान से। और तब उससे फिर सोचा कि अब ये हमारे घुटनों पर रहेंगे, अफगानी। पर अफगानिस्तान ने कभी भी, एक बात कंफर्म है कि ड्यूरन लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया है, जो डिफैक्टो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी अफगानिस्तान ने। दे डोंट एक्सेप्ट इट। 1990s में पाकिस्तान ने तालिबान बनवाया। 2001 के बाद एक डबल गेम खेला गया है, अमेरिका के साथ भी और तालिबान के साथ भी। और खेलता कौन है? ये पाक आर्मी, ये नापाक आर्मी। नापाक है ये, नापाक। फिर आया 2021, अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के भागा। पाकिस्तान को लगा गेम ओवर, अफगानिस्तान इज अवर्स। इसी कॉन्फिडेंस में फैज हमीद, उस टाइम के DGISI, चाय पीने पहुंच गए काबुल में। उनका एक फेमस वो चाय पीते पीते जो फोटो आया था। और यहीं पाकिस्तान का इल्यूजन टूटना शुरू हुआ। पाकिस्तान ने क्या किया? काबुल के आउटस्कर्ट्स में स्ट्राइक्स किए, जलालाबाद रोड के पास बॉम्बिंग की है, पक्तिका और ईस्टर्न रीजन्स में अटैक किए हैं। पर जब हम जियो लोकेशन और विजुअल्स देखते हैं, एक बात क्लियर है, टारगेट मिस हुए, मिलिट्री प्रेसिशन जीरो। 500 से 800 मीटर का ऑफ टारगेट हिट हुआ है। तो या तो इन्होंने, पाक आर्मी ने ये जानबूझ के किया है, या तो रियली इनका कोई निशाना ही नहीं लगता। गोटियां नहीं खेली इन्होंने बचपन में। एक जगह तो बॉम्ब स्टेडियम के सामने गिरा, स्टेडियम के सामने। इससे क्या पता चलता है दोस्तों? पाकिस्तान के पास एक रुपया नहीं है। प्रेसिशन बॉम्ब्स, प्रेसिशन वेपन्स बहुत ही लिमिटेड है पाकिस्तान के। क्रूज मिसाइल्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फाइटर जेट्स को लो एल्टीट्यूड डाइव करना पड़ रहा है। और जब आप लो एल्टीट्यूड डाइव करते हो तो AK-47 भी एंटी एयरक्राफ्ट बन जाता है, इजंट इट? अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसी का फायदा उठा रहा है पाकिस्तान, कि अफगानिस्तान डजंट हैज एयरफोर्स। अफगानिस्तान के पास नेवी नहीं है, फैंसी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। पर अफगानिस्तान के पास है क्या? इन्फिनिट फाइटर्स, जीरो फियर ऑफ डेथ, मोटरसाइकिल मोबिलिटी, धन धनाधन घूमते फिरते हैं ये लोग। और अफगानिस्तान के पास है ऐसे वेपन्स जो अमेरिका छोड़ गया 2021 में। और टैक्टिक्स तो पाकिस्तान ने ही सिखाया इनको, जैसा मैंने आपको कहा। हर तालिबान फाइटर के पास AK-47,
मोटरसाइकिल और एम्यूनिशन मौजूद है, और सिर्फ एक ही मिशन है इनका, लड़ो, लड़ो। और अब तो ऐसा है कि लड़ो और इनको ठोको, पाकिस्तानियों को। ये लोग कोई पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी का खेल नहीं खेलते, ये लोग रियल बैटलफील्ड खेलते हैं। और पाक आर्मी एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स होके भी इस तरह के स्वॉर्म वॉरफेयर के अगेंस्ट हेल्पलेस हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आपको, दे विल बी हेल्पलेस। पाकिस्तान का रियल डर जो है वो अफगानिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का रियल डर है सुइसाइड बॉम्बिंग, अर्बन अटैक्स, इंसर्जेंसी इनसाइड पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने ऑलरेडी कराची पे सुइसाइड बॉम्बिंग करवा दी है। बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान के अलग अलग सिटीज में रहते हैं, बहुत सारा पॉपुलेशन है इनका। तो बहुत कुछ होने वाला है आगे। पाकिस्तान ने बहुत ही गंदा खेल खेला है, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया पाकिस्तान। आई एम सॉरी टू से, एंड पाकिस्तान विल बेयर द ब्रंट ऑफ इट। सुसाइड बॉम्बिंग्स विल इंक्रीज इन पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे अफगानी बैठे हैं उनके शहरों में, जैसा मैंने कहा, एंड दे विल अटैक, दे विल डू सुसाइड बॉम्बिंग्स। अर्बन अटैक्स होंगे पंजाब पाकिस्तान में, दे विल नॉट स्पेयर पंजाब पाकिस्तान। कराची, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा तो है ही, पंजाब, हर जगह अफगान प्रेजेंस है। टीटीपी ऑलरेडी एक्टिव है, बलोच ग्रुप्स ऑलरेडी एक्टिव है। और याद रखिए, अफगान रिटेलिएशन हवा से नहीं आएगा, जमीन के अंदर से आएगा। ऑफ कोर्स दे डोंट हैव एयर पावर, जमीन से ही आएगा। और इसीलिए मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रहे हैं, लोगों को घर में रहने का आदेश दिया जा रहा है। पाकिस्तान में पैनिक विजिबल है दोस्तों। ओपन वॉर डिक्लेयर करके पाकिस्तान ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को सुसाइड मोड पे डाल दिया है। आज पाकिस्तान में एक डेंजरस डिस्टिंक्शन बन चुकी है, कंट्री अलग है और कंट्री अलग है, एस्टेब्लिशमेंट अलग है। और पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट मतलब आर्मी। पोल्स दिखा रहे हैं 80% पाकिस्तानी अफगानिस्तान वॉर को सपोर्ट नहीं करते। 80% पाकिस्तानी, दे डोंट सपोर्ट अफगानिस्तान वॉर। टीटीपी, तालिबान, बलोच सब बोल रहे हैं हम पाकिस्तान के लोगों से नहीं, आर्मी से लड़ रहे हैं। वी हैव अ प्रॉब्लम विद पाक आर्मी, नॉट द पाकिस्तानी पीपल। जो कि भारत भी कहता है, भारत भी यही कहता है ना, हमको पाकिस्तानी आम जनता से थोड़ी कोई प्रॉब्लम है यार, देयर जस्ट लाइक अस। बट द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान आर्मी, जिसने इस चीज का तिलक लगा लिया है कि हम भारत को 1000 कट देंगे। लो भाई, तुम्हारे पास ही 1000 कट है, काटो, बचो। ये डिस्टिंक्शन अगर किसी कंट्री में आ जाए तो समझ लो स्टेट का कोलैप्स स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। भारत ने क्या किया? अफगानिस्तान को खाना दिया, मेडिसिन दिए, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दिया। भारत ने तुर्की को भी दिया और श्रीलंका को भी दिया और बांग्लादेश को भी दिया, जब वो हमें गाली दे रहा था। भारत का डॉक्ट्रिन है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, और पाकिस्तान का डॉक्ट्रिन है शॉर्ट टर्म केओस। दे ओनली नो टू क्रिएट शॉर्ट टर्म केओस, बट दे डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। फंस जाते हैं ये बार बार। और मैं एक बात क्लियर बोलता हूं, भारत को काइनेटिक एक्शन की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। सिर्फ वेस्टर्न फ्रंट एक्सरसाइजेस करो, मोबिलाइजेशन सिग्नल्स चलाओ, प्रेशर बिल्डअप करो, बस इतना ही काफी है। अब अगले 72 घंटों में दोस्तों बॉर्डर फाइट्स एस्केलेट होंगी, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तानी पोस्ट अबेंडन होंगे, इंटरनल अटैक बढ़ेंगे, मीडिएशन सऊदी और कतार फिर करने की कोशिश करेंगे। पर इन लोगों को, इन अरबियों को यह नहीं पता कि अफगानिस्तान अब सुनने वाला नहीं है इनकी। अफगानिस्तान अच्छे से ठोकेगा। और मुझे तो यह भी लगता है कि दे विल अटैक पाक आर्मी नाउ, कंसिडरिंग दैट दे नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। काबुल पर एयर स्ट्राइक का जवाब पाकिस्तान के अंदर से ही मिलेगा दोस्तों। ये वॉर बॉर्डर पे खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर का की शुरुआत अब हो चुकी है दोस्तों। ये वॉर भारत का नहीं, अमेरिका का नहीं, इसराइल का नहीं, ये पाकिस्तान की खुद की रिएक्शन का है। वेपन्स अमेरिका के, टैक्टिक्स पाकिस्तान के, और अब रिजल्ट पाकिस्तान के ही खिलाफ। इतिहास का सबसे बड़ा आयरनी ये होता है दोस्तों, आप अपना मॉन्स्टर अपने अंदर ही बना रहे हो। चलिए, वी विल कीप एन आई कि क्या हो रहा है और आज दिन में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। यहीं पर आज के सेशन का अंत करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।